काष्ठा देखिए कि उन्होंने अपने घर में एक अच्छे मंदिर की व्यवस्था कर रखी है। अब लंदन में हो सकता है कि उतने मंदिर ना हो, तो उन्होंने अपने घर में बड़ी दिव्य मूर्तियां रखी हुई हैं और विधिवत पूरे दिन पूजन भजन में लगी रहती हैं। संघर्षों को उन्होंने खूब झेला है। उनके बच्चे 2 हैं, बच्चों ने भी संघर्ष झेला है और दोनों बच्चे अपने उद्देश्य, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से संलग्न रहते हैं और कुछ ऊंचा बनने की उनकी कामना है। बहनों भाइयों, मैं जसविंदर कौर जी के हृदय की जो महानता है उसका व्याख्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई, मैंने उनसे कहा भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी तरफ से जो भी धनराशि भेजी हमारे आश्रम के बहुत काम आई। बहनों भाइयों, दान वीरता में उनका हाथ बिल्कुल खुला हुआ है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि वहाँ वो संघर्षों से रह रही होंगी, लेकिन फिर भी जो दान करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से इंतज़ाम किया जाए, वो कर ही देते हैं। बहनों भाइयों, मैं नित्य पूजन में माँ भगवती से उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ कि इनके दोनों पुत्र बहुत योग्य बने, दीर्घायु बने, निरोग बने और जीवन में उनके सारे जो बाधाएं हैं, संकट हैं, उनका निवारण माँ भगवती करती रहें, वो सुखी रहें और उनके पुत्र भी अच्छी तरक्की करें। बहनों भाइयों, इसी तरह एक गौतम शाह जी हैं, अमेरिका के हैं, USA के। बहनों भाइयों, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा मैंने ये देखी कि पिछले 40 वर्षों से अपने निवास स्थान से लगभग 2.5 घंटे के कार के सफ़र के बाद वो एक शिव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और ये क्रम उनका अनवरत चलता आ रहा है पिछले 40 वर्षों से। क्रोधी जरूर हैं, लेकिन भक्त भी बहुत हैं। समाज को बदलने की उनके अंदर जो तीव्र उत्कंठा है, जो इच्छा है, वो ये साबित करती है और उनकी जन्म कुंडली भी ये साबित करती है कि पिछले जन्म में ऐसा व्यक्ति संत हुआ होता है, लेकिन किसी कारणवश इस जन्म में उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा इस पृथ्वी पर। लेकिन बहनों भाइयों, उनका जो संत हृदय है आज भी दृष्टिगोचर होता है। एक 40 वर्षों से एक निश्चित समय पर और अपने निवास स्थान से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके और शिव मंदिर में जाना, ये साधारण बात नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर सकता। बहनों भाइयों, उनकी भी एक भावना रहती है, मुझे यदा कदा अपने धन से बचा करके जो भी भेज पाते हैं, ये उनकी महानता है। ऐसे लोगों का, ऐसे भक्तों का नित्य पूजन मैं अपने पूजन के साथ करता हूँ। बहनों भाइयों, उनके लिए मैं पूजन करता हूँ, उनके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। जब मैं नित्य पूजन करता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ जगत जननी, ऐसे भक्तों का कल्याण करना, उनके जीवन के अभाव दूर कर देना, उनका मान सम्मान बना रहे पूरी जिंदगी और यश कीर्ति लाभ उनके जीवन में अनवरत उनको मिलते रहें, सुखों की प्राप्ति होती रहे। बहनों भाइयों, ये ऐसे संत हैं जो देखने में तो नहीं लगते हैं कि ये कोई वेश बना के रखे हुए हैं, लेकिन संत हैं, हृदय से संत हैं। बहनों भाइयों, व्यक्ति का आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। व्यक्ति की मानसिकता में करुणा रहनी चाहिए, दयालुता रहनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, वीडियो पर आता हूँ। देखिए, शरीर के बाल जितने भी कोमल होंगे, जितने मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे, वो जीवन में सौभाग्य प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर के बाल जितने हार्ड होंगे, कठोर होंगे, बदरंग होंगे, वो व्यक्ति उतना ही धनहीन हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, कठोर हो सकता है। शुभता बालों की तभी है जब विरल हों और मुलायम हों। बहनों भाइयों, रोम छिद्रों से जब एक रोम निकलता है तो व्यक्ति
को धनाढ्य बनाता है, धनवान बनाता है। और रोम छिद्र से 2 रोमें निकलते हों जिसके भी, वो व्यक्ति धनवान तो होता ही है, साथ में बुद्धिमान भी होता है, प्रज्ञावान भी होता है। लेकिन अगर रोम छिद्रों से 3 या 4 रोएं निकलते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है और सदैव उसके जीवन में धन का अभाव रहता है। सीने के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सीने के बाल अगर सॉफ्ट हैं, कोमल हैं, मुलायम हैं, तो उसके पास वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है और निश्चित तौर पर धन का अभाव उसके जीवन में कभी नहीं रहता है। उसकी मान प्रतिष्ठा इतनी रहती है कि धन का अभाव उसके पास कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कठोर बाल हैं सीने में तो व्यक्ति दरिद्री होता है, क्रूर हृदय होता है और कोई भी अपराध करने से ऐसा व्यक्ति ज़्यादा विचार नहीं करता है, क्रूर हृदय होता है। कंधों और पीठ, इनमें ज़्यादा बाल होना अच्छा नहीं माना जाता है। ज़्यादा बाल हों और सॉफ्ट हों तब तो ठीक है, तब तो उसके जीवन में आर्थिक स्थितियां सही रहती हैं। लेकिन पूरे शरीर में बाल हों और कठोर बाल हों तो वो पूरा जीवन संघर्ष से बिताता है, उसके जीवन में धन का अभाव रहता है। दाढ़ी के बाल कड़े हों और पूरी दाढ़ी न निकलती हो, ऐसे व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं करने लायक होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार रहता है। जिनके कानों में रोए होते हैं, जिनके कानों में बाल होते हैं, और भाइयों वो दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र होती है उनकी। भौं की बात कर लें, भौं में भी बाल होते हैं, तो जिनकी भौं विषम होती है, यानी कहीं ज़्यादा बाल कहीं कम बाल, इस तरह की होती है, वो भी जीवन में आर्थिक संकट से गुजरते हैं। जिनकी खंडित भौं होती है वो भी धनहीन रहते हैं, उनके भी जीवन में धन का बहुत प्रबल अभाव रहता है। बहनों भाइयों, जिस भी व्यक्ति के बाल कोमल हैं, मुलायम हैं, तब तो बालों की सार्थकता है, तब तो उसके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। बालों में कठोरता है, बिखरे हुए बाल हैं तो उसके जीवन में धन का अभाव जरूर बना रहेगा। अब कोई स्त्री सांवले रंग की है, श्याम वर्ण है उसका, तो उसके काले बाल होते हैं तो उसके सौभाग्य की निशानी होती है। ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। और अगर गौरवर्ण की स्त्री है तो उसके अगर पिंगल रंग के बाल होते हैं, यानी थोड़े से कम काले होते हैं, पिंगल रंग के होते हैं, तो वो बड़ी सौभाग्यशालिनी होती है। बहनों भाइयों, कड़े बाल अगर हैं आपके और आप संघर्षों से जूझ रहे हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय करिए जिससे उन बालों में सॉफ्टनेस आवे। शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अच्छे शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीठा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीठा का जल बना करके और उसमें ग्लिसरीन मिला करके थोड़ी सी, अगर उन बालों को नियमित रूप से आप साफ करते रहेंगे तो बालों की सॉफ्टनेस वापस आ जाएगी, कठोरपन दूर होगा। क्योंकि ये बालों का कठोर होना ही दुर्भाग्य की निशानी है। तो ये छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है, इससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक संकटों की स्थितियां दूर होंगी। देखिए, आर्थिक संकट होना कई कारण होते हैं उसके। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं, कुछ वास्तु दोष के कारण होते हैं, कुछ जन्म कुंडली के कारण होते हैं, कुछ व्यक्ति की अकर्मण्यता भी कारण बनती है। तो आप जीवन में आपके आर्थिक अभाव ना हो, मेरा प्रयास यही रहता है। तो जो उसके विकल्प हो सकते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। जब भी कोई काम, महत्वपूर्ण काम करने जाएं आप, तो बहनों भाइयों, आप अपने नासा छिद्र का प्रवाह देख लें। मान लीजिए दाहिने नासा छिद्र से हवा चल रही है, सांस चल रही है, या बाएं से चल रही है, तो जिस तरफ से चल रही है आप उस तरफ का पैर आगे बढ़ा करके अपने कार्य को करिए। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं अपना उसी तरफ का पैर आगे बढ़ाइए और उसी हाथ का प्रयोग करिए
जिस तरफ का दाहिना चल रहा है तो दाहिने हाथ का, और बायां चल रहा है तो बाएं हाथ। निश्चित मैं दावा करता हूं कि आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे। और आप प्रसन्न हों, आप सुखी रहें, यही मेरी कामना है। बहनों भाइयों, वीडियो मुझे जो मेरे हैं ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक मेरा निवेदन ज़रूर है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखें, जहाँ से भी आप कमेंट कर रहे हैं। जो व्यक्ति कमेंट करते हैं मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ में, बहनों भाइयों, मेरे हृदय से बिल्कुल करीब से जुड़ जाते हैं। मैं उनके हर सुख दुख में अपने आप को साझीदार बनाना चाहता हूँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, माँ भवानी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।